इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पाइप एंड सिस्टर्न का 2 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि नए टाइप है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट सीख कर जाएंगे इस प्रश्न से। ये प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक टैंक से 17 नल जुड़े हुए हैं। एक टैंक है जिससे 17 नल जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले नल हैं। बोला गया है भरने वाले नल टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। खाली करने वाला नल 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 30 मिनट में खाली हो जाता है। भरने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि सबसे पहले एक कंसेप्ट जो टाइम एंड वर्क में लगता है या पाइप एंड सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट लगता है, सबसे पहले वही करना होगा। तो जो भरने वाले पाइप है उसको इनलेट लिखते हैं, यानी आई से डिनोट करूँगी। और ये इसको टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट का। फिर जो आउटलेट खाली करने वाला, तो उसको आउटलेट को ओ से डिनोट करूँगी और इसमें टाइम लग रहा है खाली करने में 24 मिनट। तो 30 और 24 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही टोटल कैपेसिटी यानी कुल क्षमता हो जाएगा। तो यहाँ से 120 आएगा। 120 आएगा 3 का, यानी 30 का भाग लगाएंगे 120 में, कितने बार में जाएगा 4 बार में। और 5 ये 24 से 5 बार में चला जाएगा। यहाँ से सुनना, ये भरने वाला पाइप है तो प्लस का यहाँ पर भरने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला, तो निगेटिव और पॉजिटिव साइन रख दी हूँ। अब देखा जाए तो क्या बोला गया है, यहाँ पर कितने नल जुड़े हुए हैं, 17 नल जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ आते हैं, भरने वाले पाइप को अभी इनलेट और आउटलेट लिखेंगे खाली करने वाले पाइप को। क्लियर। तो 17 एक टैंक से 17 नल जुड़े हुए हैं और जो भरने वाला क्षमता है 4 है। तो इस 17 को किसको, इस 4 इंटू यहाँ पर 17 करेंगे, कितने 17 गुना 4 कर लेंगे। और ये भरने वाला पाइप है और फिर यहाँ पर आउटलेट में 17 गुना खाली करने वाली इफिशिएंसी कितना है -5। तो यहाँ पर 17 इंटू 5 करेंगे। क्लियर। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 68 आएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 85 आएगा। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखना, यहाँ पर कुल क्षमता 120 है और बोला गया है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। खोलना यानी निगेटिव साइन हो जाएगा। खोल दिया जाए तो टैंक खाली कर रहा है, तो टैंक 30 मिनट में खाली कर लेगा। टोटल क्षमता कितना है, टोटल क्षमता है 120। इस 120 में सभी नलों को खाली किया जाता है, खोला जाता है तो 30 मिनट में। तो इस 30 का भाग लगा देंगे, यहाँ से कटेगा तो -4 आएगा, क्योंकि खाली हो रहा है इसलिए -4 आएगा। यहाँ पर बोला गया है खाली हो रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। यदि यहाँ बोला जाता प्लस भर रहा है तो प्लस होता, वो अगले क्वेश्चन में करवाने वाली हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा -4। अब ये जो -4 है इसको इसमें एलिगेशन लगा देंगे, यानी ओवरऑल मान लेंगे इसको -4। अब इनका अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 68 माइनस, देखिएगा 68 -4। तो ये -4 है, -4 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 72। क्लियर। 85 में से ये 4 जाएगा तो यहाँ से 81 आएगा। कितना आ जाएगा 81। अब ये कट रहा है 9 से, तो 9 से 81 9 बार में और ये 8 बार में चला जाएगा। क्या बोला गया है, अब यहीं पे ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बोला गया है इजी है और ये नए टाइप का प्रश्न है। बोला गया है भरने वाले पाइप की संख्या, तो यही संख्या है। और भरने वाला पाइप कौन सा है, और इनलेट, यानी ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला। तो खाली करने वाला नहीं पूछा गया है, भरने वाला तो ऑप्शन सी होगा। यदि खाली करने वाला तो ऑप्शन बी होता, लेकिन यहाँ पर भरने वाला पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा इनलेट
जो कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और सेम टाइप का प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। बोला गया है एक टैंक में 30 नल जुड़े हुए हैं, प्रोसेस वही रहेगा, जिनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले नल हैं। भरने वाले नल टैंक को 18 मिनट में भर सकते हैं और खाली करने वाला नल 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 मिनट भरने में लगता है। खाली करने वालों पाइपों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही इनलेट यानी भरने वाला पाइप, इसको समय कितना लग रहा है 18 मिनट का, यहाँ पर बोला गया है 18 मिनट, तो यहाँ 18 मिनट रखेंगे। फिर खाली करने वाला आउटलेट यहाँ से हो जाएगा 24, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 24 का एलसीएम, यहाँ से ले लेती हूँ 72। कितना 72 लूँगी, ये 72 क्या होगा टोटल कैपेसिटी कुल क्षमता। 18 से ये 4 बार में और 24 से 3 बार में। देखना यहाँ प्लस का पॉजिटिव साइन रखूँगी और यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि भरने वाला है, खाली करने वाला है तो उसके सामने निगेटिव साइन रखा जाता है। अब देखा जाए तो इनलेट यानी भरने वाले पाइप, इनलेट और आउटलेट, यहाँ पर कितने हैं, एक टैंक से कितने नल जुड़े हुए हैं, तो जो 30 नल जुड़े हुए हैं तो 30, और भरने वाला कितना है प्लस का, यहाँ पर 4 है तो 30 इंटू मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 30 इंटू 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 120। क्लियर, 120 आ जाएगा। अब मैं यहाँ देख रही हूँ 30 जुड़े हुए हैं और खाली करने वाली की एफिशिएंसी 3 है, तो 30 इंटू 3 यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90, सॉरी 90 नहीं, यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 3 रहेगा, 9 नहीं 3 रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 90। क्लियर, 90 आएगा, समझ में आ गया। 30 इंटू 3 का मल्टीप्लाई की हूँ। अब मैं देख रही हूँ जैसे कि यहाँ पर टोटल क्षमता 72 है और बोला गया है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो यही 9 मिनट में भर जाएगा। अब यहाँ पर पिछले प्रश्न में क्या बोला गया था, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है तो क्या किए थे माइनस किए थे, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा। टोटल क्षमता 72 है, इसमें 9 का भाग लगा देंगे जो टाइम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, वो भी निगेटिव में रहेगा, क्यों सॉरी प्लस पॉजिटिव में रहेगा, क्यों क्योंकि भर रहा है, यहाँ पर भरा जा रहा है, भर रहा है। तो अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का 8 ले लेती हूँ, 120 माइनस 8 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, 1 से घटा देंगे तो यहाँ से 112 आएगा, घटाने के बाद 120 में से 8 को माइनस करेंगे और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, 9 में 90 कितना है 90 है, तो 90 प्लस 8 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 98 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 8 बार में, 7:8 आएगा, 14 से कटेगा। तो अब क्या बोला गया है यहाँ पर खाली करने वाला, तो ये है खाली करने वाला पाइप, क्या है खाली, और ये है भरने वाला। तो यहाँ पर खाली करने वाले पाइपों की संख्या तो 8 होगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 तो आ गया है, क्या बोला गया है टोटल कितना नल है, टोटल 30 है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, देखिएगा भरने वाला हो गया और एक हो गया खाली करने वाला, इसके लिए मैं इस 7 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस कर लूँगी, फिर यहाँ पर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से 14 आएगा और यहाँ से देख रही हूँ तो यहाँ से 16 आएगा। इन दोनों का सम 30 आना चाहिए, क्योंकि नल कितने हैं यहाँ पर 30 नल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से 6 4 10 यानी 30 आना चाहिए, तब जाकर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर खाली करने वाले पाइपों की संख्या 16 और भरने वाले पाइपों की संख्या कितना 14 होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये भी ध्यान रखना होता है। और पहले प्रश्न में भी देख लीजिए, यहाँ पर
9 और 8 कितना हो जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दी कि ये इनलेट यानी भरने वाला है और ये आउटलेट खाली करने वाला है। तो इसका 9 है, इसका 9 संख्या है और इसका 8 है, तो इन दोनों का सम कर रही हूँ तो 17 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग कितना होना चाहिए, 17, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में 17 बोला गया है। जैसे कि इसमें 30 बोला गया है, तो इन दोनों का सम दो से मल्टीप्लाई करके 30 के बराबर करना था, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई की हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर।